दरोगा बैच का आज टॉपिक है पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके थे। पंचायत पढ़ चुके थे और हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको 2 पार्ट में हम वीडियो बना चुके थे, उसको हम डाल दिए थे। और तीसरा वीडियो हम लोग का बन रहा है फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में है। ठीक, जो मेन टॉपिक उसको हम निकाल देते हैं। भाग 3 में क्या फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले जानो अधिकारों का वर्गीकरण क्या होता है। अधिकार क्या होता है। मनुष्य को जब जन्म लेता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं। कुछ संसदीय अधिकार होते हैं, कुछ नैसर्गिक अधिकार होते हैं। नैसर्गिक मतलब जब मनुष्य पैदा लेता है तो उसको वो सब चीज़ जो मूलभूत चीज़ मिलना चाहिए उसको नैसर्गिक बोलेंगे। कुछ मूल अधिकार है जिसकी संविधान में चर्चा है, और कुछ संवैधानिक बोलते हैं जिसमें संविधान में संशोधन किया सकता है हर समय, और कुछ को बोलते हैं सांविधिक है। तो सांविधिक का मतलब है कि संसद समय समय पर क्या बनाएगा, उसमें कानून बनाएगा। तो उसी में हमको 4 प्रकार का हम मूल अधिकार पढ़ते हैं। 4 अधिकार कितने प्रकार का हम 4 पढ़ेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट। फंडा मतलब क्या, जो मूल अधिकार जो हमको मिलना ही चाहिए, उसकी चर्चा भाग 3 में वर्णित है। तो भाग 3 में हम जाएंगे, देखेंगे 14 से लेकर 32 तक जो अधिकार हमको मिला हुआ है वो हमारा हो गया मूल अधिकार। ठीक, ऐसे चर्चा 12 से लेकर 35 तक में है, लेकिन मूल रूप से हमको अधिकार कहाँ से मिला, 14 से लेकर 32 तक में। इसकी चर्चा किस में है, भाग 3 में। तो भाग 3 में जो भी अधिकार हमको मिला हुआ है, जितने भी अधिकार है, समानता का अधिकार, शिक्षण संबंधी अधिकार, बलात् श्रम को रोकने का अधिकार, ये सब हमारे क्या है, मूल अधिकार है। दूसरा हो गया संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक मतलब हो क्या कि जिसका संविधान में मूल अधिकार के भाग 3 के अलावा कहीं और चर्चा हो। तो भाग 3 के अलावा हम देखते हैं कि 300 का ए में है अधिकार हमको और मिला हुआ है। ये संपत्ति का अधिकार इसमें है, जो पहले मूल अधिकार में था। तीसरा हो गया सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार का मतलब होता है समय समय पर संसद नागरिकों के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। जैसे RTA, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में जो RTA लागू हुआ भारत में, वो क्या है, सांविधिक अधिकार है। सांविधिक का मतलब हुआ संसद द्वारा समय पर बनाए कानून, संसद द्वारा, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, सांविधिक बोलते हैं। और मानवाधिकार क्या होता है, प्राकृतिक प्रदत्त, जो हमको पहले से मूल रूप से क्या मिला हुआ है, जिसका अधिकार का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। जैसे पुलिस अगर मान लो किसी पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है तो उस पर मानव का अधिकार का क्या माना जाएगा, उल्लंघन। तो जिस अधिकार में मानव का अधिकार का क्या माना जाएगा, उल्लंघन, उसको हम क्या कहेंगे, मूल अधिकार है। तो पूरे अधिकारों को 4 भाग में बांटते हैं। पहला मूल अधिकार, दूसरा संवैधानिक, तीसरा संविधिक, चौथा मानवाधिकार। जिससे हम लोग को पढ़ना किसको, हम लोग को मेन इसमें मूल अधिकार को पढ़ना है, ठीक ना। ये हम लोग अधिकार को पढ़ना, इसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता मौलिक अधिकार क्या है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट बोलेंगे, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या होता है फंडामेंटल राइट का, तो बोलना संविधान द्वारा प्रदत्त वैसा नैसर्गिक अधिकार है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब पृथ्वी पर जो मनुष्य आया है, खासकर भारत देश में, उसके लिए एक नितांत आवश्यक चीज़ है जिसको मिलना ही चाहिए। मनुष्य का जन्मना अधिकार है, नैसर्गिक में नहीं होता, जन्मना अधिकार है, यानी प्राकृतिक में प्रदत्त अधिकार उसको मिला हुआ है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार, समानता का अधिकार, उसके साथ कोई शोषण नहीं करेगा, इसका अधिकार। तो यही हमारा, इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है किसको, मौलिक अधिकार को। तो क्योंकि मौलिक अधिकार में देखा गया 14 से लेकर 32 तक में बहुत सारे क्या मिले, अधिकार मिले। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समझा। तो कहा था किसी व्यक्ति को एक काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं तो उसी को बोला था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत सारा अधिकार है, ठीक। तो संविधान, तो मौलिक अधिकार क्या बोलना है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त है वैसा नैसर्गिक अधिकार जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब किसी भी देश के नागरिक को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको मिलना ही चाहिए। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार, अपनी सुरक्षा करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिकार मौलिक अधिकार में क्या किए, नागरिकों को प्रदत्त मिले हुए हैं। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। और सबको पता ही कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग पहली बार 1215 में ब्रिटेन में हुआ था, जिसका, ठीक ना। जब वहाँ के लोगों को वहाँ की सरकार ने, राजा ने क्या किया, बहुत सारे अधिकार दे देते हैं। तो जब भी किसी को बहुत सारा अधिकार मिलता है तो वहाँ पर मैग्ना कार्टा शब्द लगता है, ठीक। अब आता है कि जो मौलिक अधिकार है यह निर्बाध नहीं, निर्बाध मतलब होता है कि इसमें भी परिवर्तन किया सकता है,
या इसको निलंबन किया सकता है समय समय पर। इसीलिए कहा है कि ये मतलब ये गतिशील है, मतलब अगतिशील नहीं है। मतलब निर्बाध मतलब हुआ कि इसमें हम समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, परिसीमन भी कर सकते हैं, निलंबन भी किया सकता है। तो कहा जाता है परिसीमन माने क्या होता है, परि माने जनसंख्या और सीमन सीमांकन करना, जनसंख्या के लोगों का माने लोगों का सीमा का उल्लंघन होने पर उसका सीमांकन कर देना है। तो परिसीमन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में संशोधन करना समय अनुसार। तो केशवानंद भारती, सबको पता है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार ने कहा था कि किसी भी अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं या उसमें वृद्धि या कमी कर सकते हैं जब तक से कि किसी की मूलभूत भावनाओं का उल्लंघन नहीं करता हो। तो उसी केशवानंद भारती बनाम 73 में केरल सरकार के बिना केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के बाद संविधान में यह प्रावधान आया कि मौलिक अधिकार में भी 1973 पर यह प्रावधान आया कि मौलिक अधिकार में भी सामाजिक उद्देश्य के पर्पज से, जैसे बच्चों का अधिकार वृद्धि करना है, महिलाओं का अधिकार में वृद्धि करना है, शोषित वर्ग उनका अधिकार में वृद्धि करना है, अल्पसंख्यकों का अधिकार वृद्धि करना है, तो आवश्यकतानुसार फंडामेंटल राइट में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है। उसका होता है कि निलंबन भी किया सकता है इसका, मैंने सीमा निलंबन में क्या होता है, कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया सकता है। जैसे जब मामला राष्ट्रहित से हो, जैसे मान लो कि 352 में भारत पर कोई अटैक हो गया या हम किसी देश पर अटैक कर दिया, यानी आर्टिकल 352 में क्या किया सकता है कि मौलिक अधिकार का निलंबन किया सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को कभी समाप्त नहीं किया सकता है। समाप्त मैंने ख़त्म कर देगा फिर संविधान में लाएगा, ऐसा नहीं। तो मौलिक अधिकार बताओ परिसीमन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। क्यों? जब सामाजिक उद्देश्य के माध्यम से बच्चे को, महिलाओं को, शोषित को, अल्पसंख्यक को कुछ और अधिकार देना होगा, तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 73 आदेश देता है कि जब कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी संविधान के मूल अधिकार में अगर किसी तरह का उल्लंघन नहीं हो तो आप उसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसमें कुछ बातें जोड़ सकते हैं। तो जब जब देखा गया है कि बच्चे के लिए, महिला के लिए, शोषित वर्ग के लिए किसी तरह का अधिकार का बात की गई है तो मूल अधिकार में संशोधन समय से होता आया है। दूसरा, मूल अधिकार का निलंबन हो सकता है। अब बता, परिसीमन हो सकता है कि नहीं, उसमें वृद्धि हो सकती है। निलंबन मैंने क्या था, कुछ समय के लिए वो स्थगित किया सकता है। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए। राष्ट्रीय आपात यानी 352 क्या है बताए हैं कि जब भारत किसी देश पर अटैक कर दे या कोई देश हम पर अटैक कर दे तो उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की सकती है। ठीक है। तो 352 आर्टिकल में पूछ सकता कि मौलिक अधिकार क्या हो सकता है, निलंबन की समाप्त, तो बोलना निलंबन हो सकता है, ठीक ना, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं कर सकता, यानी उसमें वृद्धि की जा सकती है या फिर निलंबन किया सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया सकता है। तो बताओ, मौलिक अधिकार एक प्रकार क्या है, संविधान का मैगना, यानी जितने भी हमारे देश संविधान में भाग है तो ही कह सकता है कि यह भाग 3 या फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहला ऐसा भाग है जिससे मनुष्यों को बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। और जब भी किसी को अधिकार बहुत सारा मिलता है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब समझ गया मौलिक अधिकार क्या है, तो बोलना एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है जो संविधान रूप से प्रदत्त है और ये मिलना सबको अत्यंत आवश्यक है। ठीक। अब आता मौलिक अधिकार भाग 3 में क्यों आया, तो मौलिक अधिकार क्यों संविधान में आया और भाग 3 में क्यों है, तो कहा था कि प्रस्तावना में लोग पढ़ते हैं प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत के प्रति, तो उसी में जो निहित विचार है, अव्यक्ति की विचार है, स्वतंत्रता का विचार है, इसी को आगे व्यवस्थित रूप देने के लिए, मतलब इसी को आगे वृद्धि करने के लिए स्पेशल टॉपिक फंडामेंटल राइट आया है। यानी प्रियम्बल जो संविधान का निचोड़ है उसी का डेवलपिंग सारे भाग हैं, मैंने उसी के अनुसार सारे भाग क्या क्या गया आगे विकसित किए गए हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है, हम भारत के लोग भारत के लिए आत्मसमर्पित, अव्यक्ति स्वतंत्रता है, न्याय संगत है ना, उसी को डेवलप करने के लिए, उसी को और विस्तारित रूप देने के लिए कि कहाँ कहाँ अव्यक्ति मिलेगी, कहाँ का आपको स्वतंत्रता मिलेगी, कहाँ का आपको न्याय संगत मिलेगा, उसी के लिए फंडामेंटल राइट आया, यानी भाग 3 आया है। नेक्स्ट, अब आता कि भारत में जो भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, संविधान के अनुसार जो भाग 3 है, ये पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भारत में कब गई थी, तो आज़ादी के पहले का हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले संविधान विधेयक 1895 में लागू हुआ।
1895 में कहा गया था कि भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए कुछ। तब जाकर के नेहरू कमेटी आया, उसने दूसरी बार 1928 में लोग को मौलिक अधिकार की मांग की थी। तीसरा में पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन के माध्यम से, तो कराची अधिवेशन में, जो पटेल ने किया था 1931 में। तो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई, तो बोलना है कराची अधिवेशन में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो बोलेगा तो कराची में। कब? 1931 में। किसने? पटेल ने। पहली बार कब? तो 1895 में। दूसरी बार कब? तो नेहरू रिपोर्ट में। तीसरी बार कब? तो कराची अधिवेशन में। इससे क्वेश्चन और बन सकता है, पहली बार कांग्रेस से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी, तो कराची अधिवेशन में 1931 में पटेल ने उठाया था। उसके बाद धीरे धीरे मांग और बढ़ती गई। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 32 में था लंदन में, वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट की मांग भारतीयों ने उठाई थी कि भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार है जो मिलना दम क्या अनिवार्य है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, समानता जो अंग्रेज दिए नहीं थे, स्वतंत्रता, ये सब की मांग की गई थी। अब होता है कि फंडामेंटल राइट जो भारत में आया है वो किस उद्देश्य आया था? राज्य के अधिकार को सीमित करना और नागरिकों का अधिकार को वृद्धि करना। कैसे? देखो, मान लो कि जो नागरिक को अधिकार मिले हुए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण संबंधी अधिकार, ये अधिकार किसको किसको मिल गए हैं? मनुष्य को, देश के नागरिक को। तो नागरिकों का अधिकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो इसका अगर वृद्धि हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? सरकार में कमी हो जाएगी। तो सरकार की में कमी हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? नागरिक में वृद्धि हो जाएगा। और नागरिक में वृद्धि हो गया मतलब सरकार में कमी हो गया, ये रखना याद। तो राज्य के अधिकार को क्या करना है? सीमित करना है। ये अधिकार अगर किसको दिया गया है? नागरिकों को, उनको मिलना ही चाहिए। राज्य इनको देगा ही देगा, चाहे जैसे भी दे। भाग 3 है, इसकी चर्चा किस में है? तो पूछेगा फंडामेंटल राइट की चर्चा किस भाग में है, तो बोलना भाग 3 में है। समझा? तो अब आता स्रोत, कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट? तो हम सबको पता है कि यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। यही से संविधान निर्माताओं ने यूएसए के बिल ऑफ राइट से, तो अमेरिका में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट बुलाता है। तो उसी बिल ऑफ राइट को देखते हुए भारत में भी मौलिक अधिकार की गई थी, बात की गई थी, और उसको फंडामेंटल राइट लिख करके भारतीय संविधान में रख दिया गया। तो अमेरिका के किस राइट के समान है भारत का संविधान? भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका किसके तहत है? तो बिल ऑफ राइट। यानी भारत में मौलिक अधिकार, अमेरिका में बिल राइट, दोनों सेम है। बिल ऑफ राइट के माध्यम से वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को अधिकार मिला हुआ। भारत में उसको नाम रखा गया फंडामेंटल राइट रखा गया है। तो पूछेगा कि अमेरिका के किस अधिकार से? तो बिल ऑफ राइट के अधिकार से मैंने लिया है। किस भाग में? तो भाग 3 में है। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो 1931 में। किस गोलमेज सम्मेलन में रखा गया था? तो बोलना है चौथा गोलमेज सम्मेलन। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी? 1895 में। ठीक। मौलिक अधिकार को परिसीमन किया सकता है कि नहीं? किया सकता है। मौलिक अधिकार में निलंबन किया सकता है कि नहीं? किया सकता है। मौलिक अधिकार को समाप्त किया सकता है कि नहीं? कब की बात है ये? तो 352 आर्टिकल के तहत। जब देश में राष्ट्रीय पात लग जाए तो मौलिक अधिकार क्या होता है? निलंबन हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो बोलना निलंबन हो सकता है, समाप्त नहीं। अब होता जो आर्टिकल 12 से लेकर क्या है 35 तक आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। इसको मेन रूप से 3 भाग में बांटेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। एक भाग हमने लास्ट में ऐड कर दिया इसमें, और कि मौलिक अधिकार में और क्या क्या आता है इसको बाद में बताएंगे। पहले कितने भाग में बांटेंगे? 3। साधारण मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा उसका क्रियान्वयन। तो जितने 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल को हम लोग 3 भाग में बांटकर मूल रूप से पढ़ेंगे। पहला है साधारण में किसको रखेंगे? 12 आर्टिकल और 13 को। 12 में राज की परिभाषा, राज किसको कहा गया है उसके बारे में कहा गया। राज मतलब जो देश के कानून बनाएगा, चलाएगा। जिसमें कहा गया है संसद को बोला गया है, राज्य सरकार को बोला गया है, राज्यपाल को बोला गया, लेकिन न्यायालय को नहीं बोला गया है। राज की परिभाषा, न्यायालय के पास जिम्मा नहीं है कि राज यानी कानून बनाए। न्यायालय के पास जिम्मा है कि देश के लिए कानून बनाने के बजाय उसकी वो रक्षा करे। 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध विधि निषेध है। मतलब 13 आर्टिकल कहता है कि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य वैसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का क्या करता, उल्लंघन करता। वो किस में कहा गया? 13 में। तो 12 में क्या है? राज की परिभाषा। 13 में क्या है कि राज को किसी भी तरह का
फंडामेंटल राइट के विरुद्ध, यानी राज्य जो है हमारा, जिसको राज्य सरकार हो गया, संसद हो गया या राज्य सरकार हो गया, कोई भी विधानमंडल हो गया, कोई भी क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं बना सकता इसके विरुद्ध जा करके। अब आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ शुरू है, मेन 14 से लेकर 32 तक में, ठीक ना। इसी 14 से लेकर 14 में क्या है, विधि की समानता है। 15 में क्या है, धर्मनिरपेक्ष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16, 17, 18 से करके है ना, उसी क्रम में आएंगे हम लोग 32 जब आएंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार का अगर खनन होगा, यानी 14 से लेकर 30 तक किसी भी आर्टिकल का अगर क्या हो गया, आर्टिकल का अगर सरकार क्या कर दिया, गलत अगर उसका व्यवहार किया या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की, तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत है या हाई कोर्ट 226 के तहत हम जा सकते हैं डायरेक्ट है। और ये 5 प्रकार का रीट क्या करता है, जारी करता है। तो जिसमें सुना होगा परमादेश, प्रतिबंधी प्रत्यक्षीकरण, तुमको पढ़ा होगा परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, तुमको हो गया उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया। इस 5 प्रकार का रीट क्या होता है, जारी होता है। तो बताओ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर किनको अधिकार है मौलिक अधिकार की रक्षा करना? पूछेगा मौलिक अधिकार की रक्षा करना किसका काम है, तो बोलना है सुप्रीम कोर्ट का भी काम है और हाई कोर्ट का भी काम है। हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। देखो, और सब केस में क्या है कि मान लो मर्डर कर दिया तो उसमें क्या होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, नीचे से जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट में क्या है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना है, हमको सीधे या तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या सीधे हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी ये कोई नेता कोई लड़का, मैंने आज क्या तो क्या उसका नाम था, थोड़ा सा कुछ साल पहले देखा होगा तुमने, सुप्रीम क्या होता है उसको, उसने सरकार के विरुद्ध बयान दिया, उसको पकड़ करके हमारा ये कहाँ यूपी की सरकार ने, उसमें हमारी यूपी की सरकार में हमारे वो थे योगी आदित्यनाथ, पकड़ के जेल डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वाइफ गई थी और तुरंत उसने सुप्रीम कोर्ट से क्या किया, मूल अधिकार का हरण किया कि हमारा बोलना हमारा क्या अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमको है। उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने बेल करने का आदेश दिया। तो यही कहता कि डायरेक्ट और सब केस में क्या है, फंडामेंटल राइट के अलावा और सब केस होगा हम पर, तो हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, चरणबद्ध जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, हमको जो पसंद है वो हम जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट की निचले स्तर से प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो दोनों बताओ, मौलिक अधिकार की रक्षा करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। तो 12 से 35 को 3 खंडे पड़ेंगे, पहला साधारण, दूसरा मौलिक अधिकार जो 14 से 32 तक है, 13 तक खत्म हुआ, 14 से 32 तक है, और क्रियावन है 35 में। क्रियावन क्या है, 35 में। 35 में क्या कहता है कि संसद को ही केवल अधिकार है कि फंडामेंटल राइट से संबंध, यानी राज्य विधानमंडल को नहीं, राज्य मैंने बिहार सरकार या यूपी सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को यह आदेश है, संसद को यह आदेश केवल मिला हुआ है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार फंडामेंटल राइट के संबंध में कोई भी तरह का कानून बना सकता है। तो 35 आर्टिकल हमें क्या कहता है कि मौलिक अधिकार में किसी तरह का कानून बनाना हो तो ये केवल अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, न कि और किसी के पास। जैसे आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत हो, मान लो छुआछूत के विरुद्ध लोग गलत काम कर रहे हैं अभी भी, तो ये किसको पावर मिला हुआ है, तो संसद को पावर मिला हुआ है कि छुआछूत के विरुद्ध वो कोई कानून बनाए, न कि राज्य विधानमंडल। 23 में बलात्सरम है, जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल दिया है, बलात्सरम है, किसी को हम बलपूर्वक काम ले रहे हैं, तो मान लो बलपूर्वक काम ले रहे हैं और सरकार को चाहिए बताओ बलपूर्वक काम ले रहे हैं और किसी का हम शोषण कर रहे हैं, तो कौन सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तो बोलना केंद्र सरकार को ये पावर है इस पर कानून बना सकता है। यानी समय समय पर किसी मौलिक अधिकार का अगर क्या होगा, उल्लंघन होगा या मौलिक अधिकार के संबंध में कोई कानून बनाना होगा, तो किसके पास ये पावर है, केवल और केवल किसके पास, संसद के पास, नॉट राज्य विधानमंडल। कौन है, तो केंद्रीय विधानमंडल के पास है। किस आर्टिकल के तहत, 35 के तहत है। जैसे कि मान लो किसी भी मौलिक अधिकार में हमको क्या करना है, सुधार करना है, तो ये हम लोग आर्टिकल किसके तहत, 35 के तहत कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अपवाद हमारा आर्टिकल है, 31 का ए है, 31 का बी है, 31 का सी है, 33 है, 34 है, तथा भाग 18 में है 358 आर्टिकल, 359 आर्टिकल। 358 में क्या है, देखो जब देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो सबको पता है कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबन हो जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत, 358 आर्टिकल के तहत,
कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए, यानी 352 आर्टिकल के तहत देश में जब राष्ट्रीय आपात यानी कोई भारत विदेश पर पराक्रमण कर दे या हम किसी पर आक्रमण कर दे, तो उस समय हमारा आर्टिकल 19 क्या हो सकता है? स्वतः निलंबन हो जाएगा। और सब जो आर्टिकल है 19 के बाद 359 आर्टिकल कहता है कि उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? निलंबन करेगा। और 20 और 21 क्या कहता है? आर्टिकल 359 का भी निलंबन नहीं होगा। तो देखो, जब देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए यानी 352 आर्टिकल लग जाए, तो भाग 18 में 2 आर्टिकल है 358 359। 358 के तहत रखना याद आर्टिकल। तो पूछ सकता है कि 352 में जब भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा तो फंडामेंटल राइट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो बोलना 19 आर्टिकल स्वतः निलंबन हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 358 के तहत। और 19 के अलावा जो भी आर्टिकल है वो 359 के तहत राष्ट्रपति उसको जब चाहे निलंबन कर सकता करेगा। और 359 के तहत ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले 20 और 21 आर्टिकल है वो कभी निलंबन नहीं होगा। ठीक ना? तो निलंबन कौन कौन हो सकता है? 19, 20 और 21 को छोड़कर सब हो सकता है। 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबन हो जाएगा। लेकिन 19 किससे निलंबन होगा? स्वतः हो जाएगा। जैसे भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा, आर्टिकल 19 के अतिरिक्त जो होगा वो कैसे होगा? राष्ट्रपति चाहेगा उसको जब करेगा। कौन का निलंबन नहीं होगा था? 20 और 21 का। कब? जब देश में क्या हो जाए? राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए। इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, कुल मौलिक अधिकार हमारे देश में कुल मौलिक अधिकार कितने? 1978 तक कितने थे? 7 थे। उस समय संपत्ति का अधिकार भी था हमारे पास। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? तो मेन कारण था, हटाने का कारण था कि हमको संपत्ति का रजिस्टर हटाया गया कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना था। प्लस कि अगर मान लो देश का विकास करना था, तो मान लो कोई विकास के क्रम में अगर हमको किसी का रोड, घर या किसी का ज़मीन लेना था, तो उस मामले में वो लोग भी बाधा का काम करते थे, कोर्ट चले जाते थे। कोर्ट जाने के बाद मामला फंस जाता था। तो अब सरकार ने क्या किया? इसको कहाँ से हटा करके, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कहाँ से हटा करके? मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया कि जब चाहे उसमें संसद कानून बना सकती है, आर्टिकल 35 के तहत। ठीक ना? पहले इसका पता, पहले संपत्ति का अधिकार जब वो फंडामेंटल राइट, पहले संपत्ति का अधिकार किस में था? फंडामेंटल राइट में था। भाग किस में था? भाग 3 में था। ठीक, आर्टिकल किस में था? तो 31 और 19 का 1 का 6 में आर्टिकल में था ये। तो 31 और फुल 31 और 19 का 1 का 6 में था। आज ये किस में हो गया? आज ये फंडामेंटल राइट की जगह क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार। किस भाग में? आज 12 भाग में है। कौन सा आर्टिकल बोलेगा? तो 300 का कम है। तो संपत्ति का अधिकार पहले किस तरह का अधिकार था? तो मौलिक अधिकार था। अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब था संसद जब चाहे इसको इसमें संशोधन करके इसको अपना कानून बना सकती है इसके अनुसार। क्यों लाया था? क्योंकि जमींदारी पर था और देश के विकास में बाधा कार था, रोड बनाने में था, सड़क बनाने में था। तो किसान लोग इसका विरोध करते थे कि हमारी संपत्ति का क्या ह्रास हो रहा है। तो इसी के उद्देश्य को लेकर सरकार ने क्या किया? 44वां संविधान तो लागू किया, 1978 में लागू किया। और ये था कौन, किसका था? तो सबको पता ही था, ये मोरारजी देसाई था, जनता पार्टी की सरकार की थी। तो पहला गैर कांग्रेसी संविधान संशोधन कौन था? 44वां था। ठीक, अब आता है कि हमारा जब संपत्ति का अधिकार हट गया तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। कौन कौन है? तो कोड इसका, समान तंत्र ने शोध कर शिक्षा का उपचार किया। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षण संबंधी, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत हमारे संविधान की रक्षा की जाती है। ठीक, तो अब आता है कि एक क्वेश्चन पूछा है, समानता का अधिकार में कहाँ से? तो याद रखना है 14 आर्टिकल से शुरू करना है, 14 से लेकर, क्योंकि हमारा मूल अधिकार मेनली कहाँ से मिला हुआ है? 14 से मिला हुआ है। चर्चा तो 12 से लेकर 35 तक में है, लेकिन मिला हुआ कहाँ से? 14 से मिला हुआ है। 14 से लेकर हमको 35 तक क्या करना है? चर्चा करना है। और एक आर्टिकल जो 31 हटा देना है। कौन दो नहीं चर्चा करना? 12 और 13 चर्चा नहीं करना है। कहाँ से चर्चा करना? 14 से कहाँ तक? 35 तक। कौन हटा देना? आर्टिकल 31 आर्टिकल हट गया है क्योंकि हमारा संपत्ति का अधिकार था वो हट गया है। तो समान तंत्र ने शोध कर इसका कोड बनाया है 54 24 24 54 24 24। तो यानी समानता का अधिकार में कितना आर्टिकल है? 5। कहाँ शुरू है? 14 से। तो 14 15 16 17 18 5 हो गया ना।
फिर तंत्र में क्या हो गया, तो 19, 20, 21, 22, 4 है, 54, 24, 24। शोषण में क्या है, 2 है, तो 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है, 4 है, तो 25, 26, 27, 28। शिक्षण में क्या है, 2 है, तो 29, 38। 31 क्या बोले थे, खत्म हो गया है। 12, 13 की चर्चा ही नहीं करना, तो कहाँ शुरू करना है, 14 से लेकर कहाँ तक, 35 तक। क्या एक और आर्टिकल नहीं लिखना है इसमें, 31। तो बताओ शिक्षण संबंधी क्या होगा, 29 से 30, नॉट 31। अब आएगा उपचार का अधिकार क्या है, उपचार में कितना आर्टिकल लगा हुआ, 4, 32 से लेकर 35, 32, 33, 34, 35। 31 क्यों लिखे, 31 खत्म हो गया, क्यों, 31 में क्या था, 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। तो कोर्ट क्या बताए, समान तंत्र ने शोध कर शिक्षा का उपचार किया, तम क्रम से है 54, 24, 24। इसी पर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा अधिकार, कौन सा आर्टिकल समानता में नहीं आता है, तो दे देगा 14, 15, 16, 20। 20 आएगा, 20 किस में आएगा, स्वतंत्रता में आएगा। तो 14 भी है, 16 भी है, 15 भी है, 20 भी है, ठीक। 20 नहीं है, 20 किस में आएगा, स्वतंत्रता में आएगा। तो कैसे से मार सकता है, जब तुमको पता रहे समान तंत्र ने शोध कर शिक्षा क्या क्या उपचार किया। 54, 24, 24 कहाँ शुरू करना है, 14 से। पालम कितना है, 5 आर्टिकल है, तो 14 to 18। दूसरा में 4 आर्टिकल है, 19 to 22। तीसरा में 23, 24 है। चौथा में 4 आर्टिकल है, तो 25 to 28। छठा, पाँचवा में क्या है, 29 से 30। छठा में होना शुरू होना चाहता है 31 है ना, 30 पर खत्म रहना, तो 31 पर, तो क्या होता है, 31 नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट गया है, इसलिए 31 का अधिकार भी हट गया। हाँ, 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी है, लेकिन 31 नहीं है। अब बताओ कुल मौलिक अधिकार, अब बताओ कुछ मौलिक अधिकार जो हमारे 14 से लेकर कहाँ तक है। अब देखो, जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 14 से लेकर 35 तक है, उसमें से कुछ मौलिक अधिकार जो हैं भारतीयों के साथ साथ विदेशियों पर भी लगे होते हैं, मैंने विदेशियों पर भी लागू होता है। मैंने फंडामेंटल राइट सिर्फ भारतीयों पर लागू है कि विदेशियों पर भी लागू होते हैं, विदेशियों पर, लेकिन सारा मौलिक अधिकार विदेशियों पर लागू नहीं होता। जैसे देखो 14 आर्टिकल भारतीयों पर लागू है तो विदेशियों पर भी है, 14, 4, 18 आर्टिकल किस पर लागू है, भारतीयों पर भी तो विदेशियों पर भी। तो 15, 16, 17 आर्टिकल विदेशियों पर लागू नहीं होता है, यानी ठीक। 20 से फिर 28, 19 भी विदेशियों पर लागू नहीं होगा। तो विदेशियों पर लागू कौन कौन नहीं होगा, 15, 16, 17, 19, 29 से लेकर 35 तक, फिर ये विदेशियों पर लागू नहीं होता है। और सब आर्टिकल क्या है, विदेशियों पर भी लागू होगा भारतीयों के साथ साथ, जैसे 14 हो गया, 18 हो गया, 20 से लेकर 28 तक। तो कौन कौन विदेशियों पर लागू नहीं होता फंडामेंटल राइट, 15, 16, 17, 19 और 29 से लेकर 35 तक, ये विदेशियों पर लागू नहीं होती। सब क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, हम लोग संविधान, ये फंडामेंटल राइट का दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक।